आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा पर। तो आज का ये हमारा पहला लेक्चर है वैद्युत विभव, हमारा एक नया चैप्टर जिसमें हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव क्या होता है और वैद्युत विभवांतर क्या होता है, इनके मात्रक क्या होते हैं और इनसे हम काम क्या करने वाले हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। तो देखिए भैया, ये हमारा कुछ इस तरह से इम्पोर्टेंट है। जब भी हम है ना किसी भी एक कंडक्टर को चार्ज देते हैं, ठीक है, तो उसके सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर। और उसी को अगर वो चार्ज चला दे, है ना, तो वहाँ से करंट मिल जाती है जिसका हम यूज है ना अपने ज़िंदगी में करंट के रूप में देखते हैं। और इसमें हम समझेंगे करंट कैसे फ्लो करता है। तो ये सारे कंसेप्ट हमारे सामने आने वाले हैं जो इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को बिना किसी देरी के है ना स्टार्ट करते हैं और आगे धीरे धीरे कंटिन्यू करते हैं। तो भैया अब हम बात करने वाले वैद्युत विभव के बारे में। आपने है ना कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जब एक नदी फ्लो करती है, क्या करती है, एक नदी फ्लो करती है। तो आपने देखा होगा जो नदी होती है ना, वो ये जो नदी है ना, मान लो यहाँ से जब भी कोई चीज़ है ना पानी फ्लो करता है, ठीक है, इस नदी में, तो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे फ्लो करता है। जैसे एक पहाड़ है, क्या है, पहाड़ है, ठीक है, तो पानी आप जानते हैं पानी कभी नीचे से ऊपर नहीं जा सकती है। अगर हम मैकेनिकल वर्क करेंगे तभी पानी ऊपर से नीचे से ऊपर जा सकती है, बट अगर उसको छोड़ दिया जाए ऊपर की तरफ से, ठीक है, तो नीचे की ही तरफ आएगी। तो आपने यहाँ पर देखा पहाड़ों के बीच में जो नदियाँ होती हैं, हमेशा जो पानी फ्लो करता है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पे क्या रिलेशन है, ऐसा क्या हो रहा है कि जिससे पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो वहाँ पर एक टर्म समझना पड़ता है, क्या, पोटेंशियल। क्या होता है, पोटेंशियल, जिसको हम कहते हैं भाई स्थिति। आप ऐसे समझिए, ठीक है, जो चीज़ स्थिति के अकॉर्डिंग वेरी करती है, ठीक है, जो उसके बेसिस पर हमारा कुछ रिजल्ट बना के जाती है, उसको हम अगर स्थिति के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, तो ये एक टाइप की एनर्जी होती है जो इनिशियल और फाइनल को देखा जाता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये आपका जो है पॉइंट, ये आपका हाई पॉइंट है और ये लो पॉइंट है। तो यहाँ पे जो पानी फ्लो कर रहा है वो हमेशा किधर से किधर कर रहा है, हाई से लो की तरफ, ठीक है। जो पानी है वो किधर कर रहा है, हाई से लो की तरफ। अगर मैं बात करूँ, एक हमारे पास क्या है, एक ये हीट बॉडी है, हीट बॉडी है, ठीक है। और आप जानते हैं अगर ये एक हीट बॉडी है तो इसके पास टेम्परेचर होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर इसको छोड़ दिया जाए ना तो इसके जो हीट होंगे ऐसे इसके चारों तरफ सराउंडिंग में है ना रिलीज होने लगेंगे। ये टेम्परेचर ऐसे धीरे धीरे इस सराउंडिंग में जाने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि हाई जो टेम्परेचर है किधर जा रहा है, लो की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हमारा वैद्युत विभव होता है, ठीक है। अगर हम उसके क्षेत्र की दिशा में जाएं, ठीक है, तो चाहे यहाँ पर बात करें हम टेम्परेचर की, चाहे यहाँ पर बात करें नदी के पानी की, है ना, उसके फ्लो के दिशा में जाने पर हमेशा विभव देखो घटता है कि नहीं घटता है। तो ऐसे ही एक नया हमारा कंसेप्ट बन के आया है। जब भी हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ, जब भी हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ जाते हैं तो उसका जो विभव होता है, क्या होता है, विभव, वो घटता है, ठीक है, घटता है। यानी कि यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हमारा कंसेप्ट लागू होता है। जो हमारा पोटेंशियल बताया गया है या उसके बारे में मैं डिस्कस करूँ तो हमेशा वैद्युत विभव हमेशा आपका हाई से लो की तरफ जाते हैं। किधर से किधर, हाई से लो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने पर आपका विभव जो होता है घटता है। क्या होता है, घटता है। चलो भैया बात करते हैं वैद्युत विभवांतर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए हमारे पास मान लो ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है,
तो भैया आपका कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा आपकी इधर की तरफ है, इस साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट कंसीडर किया, मान लेते हैं ये आपका बी पॉइंट है और ये आपका ए पॉइंट है। अब हमारे पास एक क्या है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र में प्लस का धन है ना, परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, ये परीक्षण आवेश इतना छोटा है कि इसको हम क्या मान सकते हैं, एकांक परीक्षण आवेश मान सकते हैं या धन परीक्षण आवेश। बस ये केवल फील कर सकता है, क्या कर सकता है, फील कर सकता है। तो इस परीक्षण आवेश Q को है ना B बिंदु से कहाँ तक लेके आएंगे, A तक लाएंगे, A तक लाएंगे। अब देखो हम जानते हैं जब भी वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट दिशा में चलना पड़ता है, ठीक है, तो मुझे है ना जो बल है ना वो उसके विरुद्ध लगाना पड़ता है। हम जानते हैं प्लस आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तरफ दिशा की तरफ बल लग रहा होगा, इसकी तरफ लग रहा होगा, बट इस आवेश को हमें किधर लाना है, B से A, यानी कि वैद्युत जो बल है ना उसके विरुद्ध लेकर के आना है मुझे, उसके अबाउट मुझे क्या करना है, कार्य करना है। तो आप ध्यान रखना, इसको ले जाने के लिए एक ऐसे एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी जितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ लगाएंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे B से A तक आने में उसके अंदर कोई भी वेग में परिवर्तन ना हो, यानी कि उसको हम स्लोली ले लाएंगे। कहाँ से कहाँ तक, A से B तक लाएंगे भाई, कहाँ तक लाएंगे, A से B। तो अब हम अगर लाते हैं उसको A से B तक तो मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा, W कार्य करना पड़ेगा भाई। कितना कार्य करना पड़ेगा, W। कितना कार्य करना पड़ेगा, W। तो ध्यान रखें ये आपका जो परीक्षण आवेश है जिसको लाते हैं, जो कार्य करना पड़ता है, वही आपका क्या होता है, विभवांतर होता है, ठीक है। तो विभवांतर को अगर मैं डिफाइन करूं तो आप ध्यान रखें, जब एक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से है ना दूसरे बिंदु तक ले जाने में है ना उसके विरुद्ध जो भी मुझे क्या कार्य करना पड़ता है, ठीक है, उस आवेश के परितः, ठीक है, वही आपका क्या होता है, वैद्युत विभवांतर। अगर मैं बात करूं बिंदु A पर विभवांतर VA है और B पर VB है भाई, तो ध्यान रखें फाइनल माइनस इनिशियल VA माइनस के क्या VB बराबर कितना आ जाएगा, W/Q0 आ जाएगा। अच्छा, इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा थ्योरी पार्ट में लिख लेता हूँ, फिर आपको मैं समझा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ बातें लिखना चाहूँगा जो आपको है ना समझ में आ जाए अच्छे से। तो इसके लिए मैं एक पॉइंट यहाँ पर बनाता हूँ, जैसे आपके सामने ये रहा। हमने क्या किया, मान लिया भाई एक अपने पास धन परीक्षण आवेश है ना, इसको वैद्युत क्षेत्र में बिंदु B से, कहाँ से, B से A तक लाते हैं और कितना कार्य करना पड़ता है, W। तो अगर मैं बात करूँ बिंदु VA, यहाँ पे VA और VB इनके बीच का वैद्युत जो विभवांतर होगा VA और VB के, ठीक है, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा VA माइनस VB बराबर W/Q। आप एक बात ये याद रखना, हमेशा यहाँ पे जो भी होता है वो हाई वोल्टेज होता है, क्या होता है, हाई, और यहाँ पे क्या होता है, लो। तो आप hमेशा हाई माइनस लो करेंगे भैया, ठीक है। और आप है ना इसका चलो मात्रक देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं, मात्रक। तो अगर मैं बात करूं इसके मात्रक की, तो आप यहाँ पर आराम से समझ सकते हैं, इसका जो मात्रक होगा W/Q है, क्या है, W/Q। तो इसको हम लिख सकते हैं जूल पर कूलाम, क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलाम। या भैया इसका एक और मात्रक होता है, बोल्ट होता है, क्या होता है, बोल्ट होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, ठीक। अगर इस चीज़ को अगर थोड़ा और शॉर्ट में डिफाइन करना हो तो इस चीज़ को है ना ΔV लिखते हैं भाई, परिवर्तन है, ΔV लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, ठीक है। इसका मात्रक हो गया। अगर इसके बीमा की मैं बात करूं, बीमा बड़ा इम्पोर्टेंट है। बीमा तो आप जानते हैं भाई, ये ऊपर क्या है, कार्य जूल है ना, तो जूल का बीमा क्या होता है, mL² T⁻⁻2 अपान कूलाम का क्या होता है भाई, A × T होता है।
अगर मैं इसको पूरी तरह से सॉल्व करूं तो m ऊपर होगा, नीचे कोई l नहीं है तो l स्क्वायर रहेगा, t ऊपर जाएगा तो इसका पावर माइनस से माइनस का 2 पहले से एक माइनस और जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। a जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर कैसा होगा, -1 होगा। ठीक है, तो आई होप दिस पॉइंट यू गेट। तो आगे थोड़ी सी और मैं बात करना चाहूँगा। अगर बात करूँ MKS पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा। MKS पद्धति, देखिए भैया ये मात्रक जो है ना वो हम बात करते हैं SI के लिए, ठीक। और MKS में अगर मैं बात करूँ, MKS सिस्टम में अगर मैं बात करूँ मात्रक की, तो आपका जो द्रव्यमान होता है किलोग्राम में मेजर किया जाता है, लंबाई मीटर में की जाती है, किस में, मीटर में। समय आपका सेकंड में होता है, तो इसलिए सेकंड के पावर -3, ए का मतलब एम्पेयर, ठीक है, -1। ये आपका रहा MKS पद्धति में मात्रक। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये कौन सी राशि होगी, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो आप बोल देंगे विभवांतर आपका जो होता है ना अदिश राशि होता है। कैसा होता है, अदिश राशि। इसके पास कोई भैया दिशाएं नहीं होती हैं, इसलिए ये राशि अदिश राशि होती है। कैसी होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है। जबकि आपका जो वैद्युत क्षेत्र होता है एक क्या होता है, सदिश होता है। क्या होता है, सदिश होता है। तो भैया बात करते हैं वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो जैसे अब आपने देखा वैद्युत विभवांतर क्या है, वो हमेशा 2 पॉइंट के लिए डिफाइन किया जाता है। एक पॉइंट से, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी धन परीक्षण आवेश को ले जाते हैं, वहाँ पर जो भी कार्य करना पड़ता है और उस परीक्षण आवेश का जो मान होता है, उसका जो अनुपात होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर। बट यहाँ पर ध्यान रखना, एक पॉइंट आपका कहाँ पर होगा, अनंत पर, और अनंत पर विभवांतर शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। तो हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है जहाँ पर हमने बात किया एक हमारा परीक्षण आवेश है जो कहाँ पर रखा, हमने अनंत पर रखा। कहाँ पर, अनंत पर। अब इस परीक्षण आवेश को कहाँ से लेके आना है, अनंत से। आप एक बात ध्यान रखिए, अनंत पे इसका हमेशा एक विभव आपका क्या होता है, 0 माना जाता है, ठीक है। हाँ, ये आप ध्यान रखिए। और इसको किसी बिंदु ए तक लाते हैं। कहाँ तक लाते हैं, बिंदु ए तक लाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, जब एक, है ना, जब एक बिंदु आवेश को या परीक्षण आवेश को या एकांक आवेश को, है ना, कहाँ से लेके आया जाए, अनंत से लेके आया जाए, धीरे 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 करके 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 कहाँ तक, ए तक लाया जाए, तो यहाँ पर जो कार्य करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कार्य। और ये जो आवेश है ना जिसको हमने लेके आए हैं, उनका जो निष्पत्ति होगा W/Q, ठीक है, वही उसका क्या होगा, वैद्युत विभव होगा। क्या होगा, वैद्युत विभव। वैसे अगर आप डिफाइन करना चाहें विभवांतर के बारे में, भाई क्या विभवांतर, तो विभवांतर में आप जानते हैं VA माइनस के यहाँ पे क्या आएगा, अनंत बराबर W/Q0। तो भैया आप जानते हैं अनंत पे इसका मान क्या होने वाला है, 0। तो केवल हम ए पर अगर मैं बात करूं, जो यहाँ का विभव है VA बराबर कितना है, VA बराबर V है, तो VA की जगह मैं V लिख सकता हूँ और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो यहाँ पे मैं नहीं लिखने वाला, तो W/ क्या हो गया, Q0। तो आप एक बात ध्यान रखिए, जो वैद्युत विभव का वैद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वही इसका भी मात्रक होता है, ठीक है। तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा आपका, वोल्ट होगा या जूल पर कूलाम होगा जी, ठीक है। अच्छा, एक बार हम इनके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो बात वही है कि आवेश को कभी भी लेके आएंगे तो कहाँ से लेके आएंगे, अनंत से, ठीक है, किसी बिंदु तक लाएंगे वैद्युत क्षेत्र में। देखो ये पूरा एक लाइन वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और उसके बाह्य बल के द्वारा, है ना, बाह्य स्रोत के द्वारा जो भी कार्य करना पड़ेगा मुझे, है ना, उस आवेश के द्वारा
वही उसका क्या होगा, वैद्युत विभव होगा। यानी कि कुल मिला के किया गया कार्य और आवेश का जो अनुपात होगा, ठीक है, वही आपका क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव। चलिए बहुत अच्छा, आगे बात करते हैं। तो इसका मात्रक हो गया वोल्ट या जूल पर कूलाम। एक और चीज़ बताइए भाई, ये सदिश होगा कि अदिश होगा? तो सर इसका जो मान होगा ना वो अदिश राशि होगी। कैसी होगी, अदिश राशि होगी, ठीक है। हाँ, क्योंकि वैद्युत विभवांतर था अदिश, तो ये भी होगा अदिश। और इनकी जो बीमा होगी सेम, जैसा विभवांतर का था वैसा इनका भी बीमा होगा। एमकेएस पद्धति में जैसा उसका मात्रक था सेम ऐसे इनका भी होगा। तो आइए एक बार इनका और फिर बीमा निकाल लेते हैं। तो हम इनसे बोल देंगे सर अगर बीमीय सूत्र चाहिए तो आप बी लिख लो पहले। डब्ल्यू पान क्या होता है, क्यू, और ये आपका क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल, और इसका मात्रक कूलाम। तो ये आपका आ गया वोल्ट, ठीक है। तो जूल पर कूलाम, तो इसका जो बीमा होगा, तो कार्य का बीमा ml²T⁻², और कूलाम का क्या होता है, AT होता है, ठीक है। अगर मैं पूरी तरह से इसको सॉल्व करूं तो आपका आएगा L²T⁻³ और A के पावर कितना, -1G, ठीक है। यही आपका ऊपर आया था, एक बार और मैच कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ml²T⁻³ A के पावर -1, तो आपका सेम डाटा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है यार, जो भी है ना वो आपके सामने है, तो ज़रा ध्यान से और नोट से ज़रूर बनाएं, ठीक है। यही आपका रिवीजन एक पॉइंट है, और नोट्स होगा तो और जल्दी से आप नोट कर सकते हैं। अगर भैया आपसे कोई पूछे वैद्युत विभव का भौतिक महत्व क्या है, मतलब फिजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप कह सकते हैं इनका वैसा ही महत्व है जैसे एक जल जो होता है ना, एक पहाड़ से नीचे की तरफ आता है, या एक उष्मा जो है ना, उष्मा प्रवाहित होती है, किसके लिए, ताप के लिए। तो सेम इसमें भी ऐसे है कि जब भी कोई आवेश अगर फ्लो होगा तो हमेशा हाई से किधर जाएगा, लो की तरफ जाएगा, और ऐसा कुछ फ्लो हो सकता है तो तुरंत धारा पैदा होगा। क्या पैदा होगा, धारा। आइए एक प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या है, एक कूलाम, मतलब क्यू का मान दे दिया आपको, 15 × 10⁻⁻14 कूलाम, ठीक। और अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाता है तो कार्य किया जाता है 2.25 जूल, ठीक है। तो मुझसे कह रहा है कि सर विभव बता दो, वी। तो हम जानते हैं कोई दिक्कत नहीं, वी चाहिए तो W/Q होता है, W का मान रख दूंगा 2.25 × 15 × 10 के पावर कितना भाई, -4। अच्छा, इस 10 के पावर 4 को ऊपर में भेज दूंगा, 2.25 × 10 की पावर कितना भाई, पावर माइनस का था ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 4, कितना होगा, 4 होगा, कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर आपके पास 4 आ गया है, नीचे क्या है, 15 है। अगर मैं पॉइंट हटाना चाहूँ तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो। तो b बराबर आपका पॉइंट मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पर, तो पॉइंट जैसे हटाऊँगा तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 2। तो 1500 × 10 के पावर 4, तो यहाँ से 2 जीरो इसमें से कट जाएंगे, कितने बचेंगे, 2, और 15 से 225 कटेगा। तो आपके पास भैया आ गया 15 से कट जाएगा इंटू 10 के पावर 2। तो अगर इस 10 के पावर 2 को मैं 100 रख सकता हूँ, तो अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1500 वोल्ट। तो भैया आपका ये आंसर है, ठीक है। ऐसे एग्ज़ाम में क्या होता है ना, एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं, या तो ऑप्शन में होंगे, या तो किस में होंगे, एक नंबर वाले में होंगे, ठीक है। तो थोड़ा आप है ना ऐसे थोड़े इजी भी क्वेश्चन करना सीखिए। एक हमारा एक नया क्वेश्चन है,
इसमें क्या कह रहा है कि भाई दो बिंदु, एक आपका बिंदु ए हो गया, दूसरा बिंदु बी हो गया, ठीक है। अब मुझसे कह रहा है कि भाई वैद्युत विभव क्रमशः वी ए का मान कितना है, 2 वोल्ट है, बी ए, और बी पॉइंट का वोल्टेज कितना है, 4। तो मुझसे कह रहा है कि 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु ए से कहाँ तक ले जाया जाता है, ए से बी तक ले जाया जाता है जी। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमेशा क्या करेंगे, हाई माइनस के क्या करेंगे भाई, बोलो ना, हम ए से वी जा रहे हैं, यानी कि ए से बी, फाइनल क्या हुआ, वी बी माइनस वी ए बराबर क्या, बोलो, डब्ल्यू अपान क्या, क्यू। तो बी का मान कितना दिया था, 4 वोल्ट माइनस 2, और यहाँ पर आप डब्ल्यू का मान रख सकते हैं, निकालना है भाई डब्ल्यू का मान, और क्यू का मान आपको दे रखा है, कितना है, 8 माइक्रो कूलाम। देखिए क्यू का मान आपको दे रखा है 8 माइक्रो कूलाम, तो तुरंत हम माइक्रो से बोल देंगे तू चेंज हो जाएगा इसमें कूलाम में, तो 10⁻⁻6 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम यहाँ पर भी ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। अभी ये किस में है, माइक्रो कूलाम में है, 4 में से कितना बचा, 2 घटा तो 2 बचा, W/8 माइक्रो कूलाम, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो आप, तो W = 16 माइक्रो कूलाम, ठीक है। और मैं अगर माइक्रो हटा दूँ, क्या कर दूँ, माइक्रो हटा दूँ, तो आप समझ सकते हैं 10⁻⁻6 जूल आएगा, क्या आएगा, जूल आएगा, जो हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो तो ज़रूर हमारे इस वीडियो पर कमेंट करना, शेयर करना। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें आपको सारे नोट्स और सभी चीज़ें अच्छी तरह से और अच्छे ढंग से, है ना, समझाए जाएंगे और बताए जाएंगे, और नोट्स भी आपके ऐसे वेल डिफाइन ऑर्डर में तैयार किए जाएंगे, ठीक है। तो आप बस मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, धन्यवाद।